किसान नेता सहित अन्यों पर 376 का मामला दर्ज हुआ था। उसमें कई अन्य भी धाराएं हुई थी, तो इसमें मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। तो ऐसे में रजत कलसन है जो उस मामले की पैरवी कर रहे हैं। तो ऐसे में जानते हैं रजत जी, ये मामला क्या था, कब दर्ज हुआ था और कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था जी। देखिए, ये मामला लोहारू उपमंडल के गांव का है और उसमें एक नाबालिग बच्ची के पिता ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी थाना बहल में। और उसमें आरोप लगाए गए थे कि ये किसान नेता जो है उसने पहले तो एफआईआर दर्ज कराने से 10-15 दिन पहले लिफ्ट देने के बहाने नाबालिग लड़की को गाड़ी में बिठाया अपनी में और उसके साथ छेड़खानी की। दूसरा फिर इंसिडेंट उसमें 8/12/2025 का है और उसमें आधी रात को 3 लड़के जबरन उस नाबालिग लड़की को अगवा करने की कोशिश करते हैं, गाड़ी में बिठाने की कोशिश करते हैं। ये कहकर गाड़ी में बिठाने की कोशिश करते हैं कि आपको जो वो किसान नेता है वो बुला रहा है, और वो उसमें सफल नहीं हो पाते। तो उस मामले में पीड़ित पिता ने एफआईआर दर्ज कराई थी थाना बहल में। उसमें पॉक्सो एक्ट में एससी एसटी एक्ट में और बीएनएस की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। सेशन ट्रायल केस है और उसमें तीनों तो वो लड़के गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने रात को अगवा करने की कोशिश की थी। और चौथा जो आरोपी है, जो वो किसान नेता है, वो भी पुलिस ने बाद में गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद लोहारू में एक 15 दिसंबर को बहुत बड़ी पंचायत आयोजित की गई थी और उस पंचायत को कॉल उस रवि आजाद सो कॉल्ड किसान नेता ने किया था। और उसमें पीड़ित परिवार को आने के लिए मजबूर किया था कि वहां पर आए, लेकिन पीड़ित परिवार वहां पर नहीं पहुंचा और वहां पर एक तरफा भीड़ इकट्ठा करके खाप पंचायत के कुछ नेताओं ने पीड़ित परिवार की वहां पर ये कहकर बदनामी की। उन्होंने 45 लाख रुपए लेकर 45 लाख रुपए लेकर ये मुकदमा दर्ज कराया है। और दूसरा, पीड़ित परिवार की जो बच्ची की नाम है, उसकी पहचान है, उसके परिवार की पहचान है, वो पब्लिकली उन्होंने उजागर की वहां पर यूट्यूब चैनल्स के सामने। और पीड़ित परिवार पर का सामाजिक बहिष्कार करने की उन लोगों ने धमकी दी और पीड़ित परिवार पर, पुलिस पर, प्रशासन पर दबाव भी बनाने की कोशिश की थी। तो लेटर ऑन पुलिस ने इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की। तीनों तो वो आरोपी गिरफ्तार कर लिए थे, बाद में उस किसान नेता को भी गिरफ्तार कर लिया था। अभी सभी के सभी जेल में हैं। अभी पीछे कुछ दिनों पहले पीड़ित परिवार ने उन खाप पंचायतों के 10-12 नुमाइंदों के खिलाफ भी शिकायत दी थी कि इनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाए अलग से, क्योंकि इन्होंने पीड़ित परिवार की, पीड़ित लड़की की पहचान उजागर की है, प्रेशर बनाने का काम किया है और पीड़ित परिवार को बदनाम करने का काम किया है। लेकिन अभी तक उसमें एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। हालांकि डीएसपी साहब कह रहे हैं कि इसी मुकदमे में उनको शामिल जांच करेंगे, लेकिन आज तक नहीं किया गया। तो अब इस मामले में एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है और उस पर जो है हम अपनी पीड़ित परिवार की तरफ से अपनी बात रखेंगे और जैसा अदालत फैसला सुनाएगी वो अदालत के ऊपर डिपेंड करता है। तो रजत जी, ये बताएं, जो मामला दर्ज हुआ था किन किन धाराओं के तहत हुआ था ये मामला? देखिए, ये मामला जो दर्ज हुआ था ये 8/12 पॉक्सो एक्ट और जो बीएनएस में किडनैपिंग की धाराएं होती हैं, जो 365 आईपीसी होती थी और 140 जो है वो बीएनएस की धारा है। और इसके अलावा जो रवि आजाद है उसके खिलाफ गैर कानूनी भीड़ इकट्ठा करके पीड़ित की पहचान उजागर करना और लोगों को भड़काऊ भाषण देना, इस तरह की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। अगर ये आरोप प्रूव होते हैं तो अगर केवल रवि आजाद की बात करें तो इसमें उनको 5 से 7 साल तक की सजा हो सकती है और बाकी जो आरोपी हैं उनको 10 साल से अधिक की सजा हो सकती है। क्योंकि ये एक बड़ा इस तरह का मामला हुआ, काफी बड़ा, पंचायत में भी आया, कई जगह आया, पूरे लोगों के सामने सोशल मीडिया पे भी आया। तो आज परिवार की, बच्ची की किस तरह की हालात है? देखिए, परिवार जो है वो बहुत डरा हुआ है, परिवार सदमे में है और सबसे ज्यादा डर परिवार को
इन खाप पंचायत के नुमाइंदों से है और जो आरोपी हैं इनके समर्थकों से है। और फिलहाल हम लोगों ने जो वहाँ के पुलिस प्रशासन ने उनसे रिक्वेस्ट की थी और हमारी रिक्वेस्ट पर उनको प्रोटेक्शन भी दी हुई है और हम चाहते हैं जब तक इस मुकदमे का फैसला हो उनको प्रोटेक्शन दी जाए, क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है। वो इस मुकदमे के जीवंत गवाह हैं और उनको कभी कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इस बात का हमें भी डर है। तो ये थे रजत कलसन, इनका साफ तौर से कहना था कि जो बहल थाने में मामला दर्ज हुआ था, इस मामले में जो भी आरोपी थे गिरफ्तार भी हो चुके, तो इस मामले में आगे अब सुनवाई होनी भी बाकी है। तो आगे देखना होगा कि आगे सुनवाई के दौरान क्या होगा, जमानत होगी या नहीं होगी, आगे देखना होगा। अदालत ही अपना फैसला सुनाएगी। प्रवीण कुमार, हिसार।